नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि आपका ये सेकंड पार्ट है। पहला हमने आपको बताया था टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपति मोहरों के चित्रण में पशु का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, किस में नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है, हिरण का, हाथी का या फिर भैंस का। इसका राइट आंसर होगा आपका गाय। ठीक है, पशुपति मोहरों के चित्रण में पशु का अंकन नहीं हुआ है, यानी गाय का चित्रण यानी अंकन नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। दूसरा सवाल है, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है चनहूदड़ो, चौथा है बनावली। इसका राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? ठीक है, तो पहला है कांस्य, दूसरा है तांबा, तीसरा है पीतल, चौथा है आपका टेराकोटा। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या फिर गुजरात। जिसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे, यानी अनजान थे, उसको जानते ही नहीं थे। तो आपका बकरी है, गाय है, घोड़ा है या फिर आपका हाथी है। इसका राइट आंसर होगा आपका गाय, यानी गाय को लोग ये करेक्ट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, यानी सिंधु सभ्यता के जीवन में यानी उनकी लाइफ में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, यानी उसके बिना कोई काम ही नहीं होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देख लेते हैं। गाय आपका पहला आंसर गाय है, दूसरा कुत्ता है, तीसरा बैल है और चौथा आपका हाथी है। इसका राइट आंसर होगा आपका बैल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जीवन में आपका जो बैल है पशु, इसका सर्वाधिक महत्व था, यानी हर जगह इसका उपयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? किसका? पीपल का, नीम का, शीशम का या फिर बरगद का। तो ये लोग जो आपके सिंधुवासी थे, ये आपके पीपल के आपके पूजा करते थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? आइए देख लेते हैं। पहला पीला था, काला था, नीला था या फिर लाल था। इसका राइट आंसर होगा आपका जो आपका हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति आपका काला था। क्या था? काला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी किस सन में हुई थी? ठीक है, आइए देख लेते हैं किस सन में हुई थी। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 1954 में हुआ था, 1975 से 76 ईस्वी में, 1960 से 62 ईस्वी में या फिर 1945 से 47 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी 1954 ईस्वी में लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि लोथल को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका SR राव, रणवीर सिंह बिष्ट, तीसरा है दयाराम साहनी, चौथा है BA राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए SR राव, यानी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? दयाराम, लोथल, चनहूदड़ो या फिर कालीबंगा से।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दयाराम, यानी राइट आंसर इज करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? किसके उत्तर में स्थित है? कौन सा है? चनहुदड़ो, मांडा, सुतकांगेडोर या फिर सोर्थघई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोर्थघई, यानी राइट आंसर आप ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की मूर्ति त्रितरथ किशोरी किसके संग्रह में है? तो पहला है आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, लाहौर संग्रहालय लाहौर में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, चेन्नई संग्रहालय आपका चेन्नई में है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो राइट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया था, यानी किससे बनाया गया था? भूरे लाइम से, टेराकोटा से, मार्बल से या फिर ब्रांज से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भूरे लाइम स्टोन से। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि दुसाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई थी? मिस्र से हुई थी, रामगढ़ या फिर मेसोपोटामिया या फिर मोहनजोदड़ो? इसका राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? ठीक है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? तो कराची में है, लरकाना में है या फिर पेशावर में है या फिर आपका लाहौर में है? जिसका राइट आंसर होगा आपका पाकिस्तान के अंतर्गत एक लरकाना है, वहाँ पर ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पक्षी है, प्रकृति है, जननी है या फिर काली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जननी। राइट आंसर सी इज करेक्ट आंसर जननी। अगला सवाल है कि प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला है प्रागैतिहासिक सभ्यता, दूसरा है सिंधु सभ्यता, तीसरा है आपका वैदिक सभ्यता और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा आपका सिंधु सभ्यता, यानी करेक्ट आंसर इज बी। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित थी, यानी उसकी चर्चाएं बहुत थी? तो कौन सी थी आइए देख लेते हैं। भैंसा, वृषभ, तवांगी नर्तकी युवती या फिर हाथी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी तवांगी नर्तकी युवती, यानी राइट आंसर इज सी। अगला सवाल है कि नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर चनहुदड़ो से? इसका राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है? दाशक, भोगवा, चैतांग या फिर आपका समतल? तो किसके किनारे बसा है? यह आपका भोगवा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। अगला सवाल है कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन यहाँ पे है लोहा, सोना, कांस्य या फिर तांबा? इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? इंद्र व वरुण, विष्णु व ब्रह्मा या फिर पशुपति या फिर शनि? इनमें से राइट आंसर होगा आपका पशुपति। ठीक है, तो राइट आंसर इज करेक्ट सी। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? ठीक है, जो आपके सिंधु घाटी पशुपति शिला है उस पर कौन सी पशु उपस्थित नहीं है? बाकी सब हैं लेकिन वो एक कौन सा है जो नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, आपका हाथी है, शेर है, बाघ है या फिर गैंडा है? तो कौन सा नहीं था उपस्थित? यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी शेर, यानी राइट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन की काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था, यानी प्रतिदिन काम करने के लिए वो कौन सा पशु था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था यानी सिंधु सभ्यता में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला गाय है, दूसरा बैल है, तीसरा बाघ है, चौथा आपका हाथी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बैल, यानी आपका राइट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो लोथल से हुआ था, मोहनजोदड़ो से हुआ था, हड़प्पा से हुआ था, या फिर चनहुदड़ो से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी हड़प्पा से हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त हैं। कहाँ से प्राप्त हैं, कहाँ पर, मकानों पर, मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों एवं हथियारों पर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला के अवशेष प्राप्त हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हड़प्पा वासी थे, क्या थे, धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, आडंबरवासी थे, या फिर पुजारी थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, ये लोग धार्मिक थे। क्या थे, धार्मिक थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, कहाँ है, बैरक है, स्नानागार है, अन्नागार है, या फिर जलकुंड है। इसका राइट आंसर होगा आपका अन्नागार, यानी राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है टॉप 30 का। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति, किसकी, पुजारी की मूर्ति किससे बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तांबा दिया है, चूना पत्थर, संगमरमर, या फिर कांसा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका चूना पत्थर, यानी राइट आंसर अब क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को सभी समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टॉप 30। थैंक्स फॉर वॉचिंग।